Good morning, student. Myself, Sandeep Das. I am your computer teacher. Okay. Today we will discuss in chapter 2. The topic is working in Excel. Okay. In working in Excel, we discuss about the copying data, moving data, and autofill. Okay. These three topics we will discuss today. Okay. First we discuss what is copying data. What is copying data? In this copying data, we will duplicate the data, okay, and duplicate from that content of the cell and fix to the another cell. Copying data कहने का मतलब कि अगर जो हमारा सेल में जो डेटा कंटेन है, ठीक है, वो डेटा वैसे ही रहते हुए हम उसी डेटा को दूसरे सेल के कंटेंट में रखना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं कॉपिंग डेटा। यानी ये हमारा जो सेल जो कंटेंट डेटा हुआ है, ठीक है, उसको करते हुए हम दूसरे सेल में उसको फिक्स करेंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ दिस सेल कंटेंट। इसको डिस्टर्ब बिना किए हुए इस डेटा को हम दूसरे सेल के कंटेंट में रखना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपी। विद द हेल्प ऑफ कॉपी यानी इसे बोलते हैं कॉपी डेटा। यानी आप इसे कॉपी कर करके दूसरे सेल में रख सकते हैं। आप यहां देखेंगे, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पे कर्सर को माउस को लेकर के जहां तक आप जो भी सेल को जो भी डेटा को आपको सेलेक्ट करना है उसको कॉपी करना है आप सेलेक्ट करेंगे। एक आपका ब्लैक बॉक्स बनेगा आउट ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद आप वहां पे ऑप्शन में जाएंगे, होम टैब पे, ठीक है। तो वहां पे आपका कॉपी ऑप्शन होगा, कॉपी पे क्लिक करिएगा तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जिस भी सेल में आपको उसको रखना है तो आप वहां जाकर के उसे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया कि इस सेल ऑफ कंटेंट जो डेटा है उसको मैंने इस सेल कंटेंट में मैंने रख दिया है। तो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ना इसे इफेक्ट पहुंचा, ना कोई डिस्टर्बेंस हुआ, हमारा डेटा वो सुरक्षित है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यानी सेम डेटा हम दूसरे सेल में भी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मूविंग डेटा, ठीक है। मूविंग डेटा कहने का मतलब कि अगर हमारा डेटा है, मान लीजिए ये हमारा डेटा है हमारे सेल कंटेंट में, ठीक है, हमारे सेल में ये हमारा डेटा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको अब चाहते हैं कि हम इसे परमानेंटली दूसरे जगह दूसरे सेल में शिफ्ट करना चाहते हैं, मूव करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप बाय ऑप्शन होम टैब पे जा करके आप वहां पे क्या करते हैं, उसे मूव करवाते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, वहां जा करके उसे मूव करवाते हैं, ओके। तो आप यहां पे बस उसको इस कंटेंट जो भी हमारा कंटेंट है जो भी सेल का उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे ऑप्शन में जाकर के कट का ऑप्शन चूज कीजिएगा। चूज करने के बाद उसको फिर आप जिस भी सेल में रखना चाहते हैं आप वहां रख सकते हैं, ठीक है। उसको कट करने के बाद आप यहां पे पेस्ट कर करके आप रख सकते हैं। जैसे ही आप यहां पे कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये आपका डेटा यहां से हट जाएगा। यानी ये आपका डेटा यहां से हट करके आपको यहां पे इस सेल कंटेंट में आकर के रह जाएगा। यानी इसे बोलते हैं मूविंग डेटा। यानी अपने डेटा को किस तरीके से मूव करवाते हैं आपने यहां पे देखा, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे कॉपी करते हैं अपने डेटा को। हमारा डेटा बिना इफेक्ट हुए कहीं भी दूसरे सेल में जाकर के कॉपी हो सकता है, ठीक है। ये है कॉपी डेटा। उसके बाद मूविंग डेटा का कहने का मतलब कि हमारे डेटा को जो भी सेल कंटेंट में प्रेजेंट है उसको परमानेंटली हम दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप उस डेटा को कट कर करके किसी भी दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर सकते हैं। उसको कट करके पेस्ट कर करके आप वहां पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा दो टॉपिक, कॉपिंग डेटा एंड मूविंग डेटा। अब इसको आप स्टेप के थ्रू देखेंगे कि कैसे इसे स्टेप के थ्रू हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। हम लोग इसके स्टेप्स देखेंगे। अभी जस्ट
मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। ओके, लेट्स वी सी।